नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और मैं हूं आपके साथ चांदनी कुनियाल। इस वक्त उत्तराखंड में डेंगू के आंकड़े जो हैं लगातार बढ़ रहे हैं। इस वक्त उत्तराखंड में डेंगू के आंकड़े 850 के पार हो चुके हैं और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है लगातार रक्तदान शिविर के जो है आयोजन कर रहे हैं और आज उनका जो है दून यूनिवर्सिटी में रक्तदान शिविर का उन्होंने आयोजन किया है। यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में आज यूथ अपना रक्तदान कर रहे हैं और युवाओं से भी जानेंगे कि क्यों जो है युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, क्या सोच जो है युवाओं की इस रक्तदान के पीछे देखी जा रही है। आइए आपको लेकर चलते हैं सीधे रक्तदान शिविर में। देखिए, हमने अभी ये तीसरा कैंप हमारा है और अभी लगभग 8-9 कैंप और सुनिश्चित हुए हैं जो 13 तारीख तक पूरे होंगे। जो मेरा प्रारंभिक मकसद था कि लोग इस समय जिस तरह से डेंगू की महामारी हो रही है और लगातार पेशेंट बढ़ रहे हैं और डेंगू भी इस बार ज़्यादा ख़तरनाक रूप लिए हुए है। मोर्टलिटी अब तक के अगर पिछले वर्षों की तुलना में देखें तो ज़्यादा हो रही है। तो हमारा मकसद था कि लोगों में एक जागृति आए और जो प्लेटलेट्स की कमी हो रही है, ब्लड की कमी हो रही है, उस कमी को पूरा किया जा सके, कहीं पर कोई इस तरह का अभाव न हो। तो आज जगह जगह कैंप लगने शुरू हो गए हैं। जो ब्लड बैंक हैं, अब उनसे हम पूछ रहे हैं तो कह रहे साहब आज हमारे पास समय नहीं, अगले दिन कर लीजिए। तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी लोग अब ब्लड डोनेशन के लिए आगे आए हैं। तो जैसा मैंने कहा कि हमारा मकसद जो था वो तो पूरा हो गया, लेकिन हमने एक चीज़ महसूस कर रहे हैं कि लड़कियां बड़ी संख्या में ब्लड डोनेशन के लिए आगे आ रही हैं। विशेषकर जो संस्थानों में हम देख रहे हैं, अभी आप ये दून यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम चल रहा है, परसों CIMS में था, तो लड़कियां बड़ी संख्या में आ रही हैं, वो रक्तदान करना चाहती हैं। लेकिन जो एक उसका दूसरा पक्ष है, लड़कियों में हीमोग्लोबिन की कमी पाई जा रही है। काफ़ी लड़कियों का वेट भी कम है, उनकी आयु के हिसाब से, उनके हाइट के हिसाब से, और मेन चीज़ है कि जो हीमोग्लोबिन है वो कम आ रहा है, यानी कि एनीमिक हैं लड़कियां। तो अब हम लोग आगे चाहेंगे कि इसके लिए कुछ अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए। गवर्नमेंट को भी हम इसके लिए सुझाव देंगे ताकि अवेयरनेस हो। बालिकाओं में ये जो कमी है, अगर 18, 19, 20 साल की उम्र में अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है तो ये भी एक हमारे लिए चिंता का विषय है, समाज के लिए चिंता का विषय है। हमारी बेटियों का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आगे भविष्य भी अच्छा होगा और इसलिए हम थोड़ा इस ओर ध्यान दे रहे हैं। एक चीज़ और कि हम अंगदान के लिए भी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि उसके लिए भी आएँ, बच्चे उसके लिए वातावरण बनाएँ घरों में, क्योंकि बच्चे माँ बाप को समझा सकते हैं। तो एक वातावरण ऐसा बने कि लोग अंगदान के लिए भी आगे आएँ। अगर हम दक्षिण के राज्यों में देखें तो 10 लाख पर लगभग 56 लोग अंगदान कर रहे हैं, जिससे तमाम लोग जो जीवन की आस छोड़ चुके हैं उनको भी जीवन मिला है वहाँ पर अंग प्रत्यारोपण से। तो हम लोग भी इसके लिए थोड़ा सा वातावरण बनाएं तो हम लोग भी ये काम कर सकते हैं, क्योंकि अंगदान जो होता है वो ब्रेन डेड जब हो जाता है, जब डॉक्टर डिक्लेयर कर देते हैं, उस अवस्था में किया जाता है। तो उसके लिए भी अगर आगे आएँ तो मैं समझता हूँ कि जो मॉडर्न साइंस है वो लोगों को जीवन दे पाने में और कामयाब होगी। सर, हमने देखा कि आपके जो इस ब्लड डोनेशन कैंप का जो है इसमें आयोजन जो किया गया है उसमें ख़ास तौर पे जो है युवाओं को
आपका जो मकसद था कि युवा जो है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और हमने देखा कि पिछले कैंप में जो शुरुआत का कैंप था उसमें 18 साल के युवाओं ने भी प्रतिभाग किया। तो ये क्या कुछ सोच के साथ जो है युवाओं को ही जो है आपने सोचा कि युवा ही इसमें ख़ास तौर पर जो है अपना भागीदार बने इसमें? देखिए, युवा जो है आज का भी भारत है और भावी भी भारत है। भविष्य का जो भारत है वो इन्हीं युवाओं पर है, और अगर हमारे युवा इसके लिए आगे आते हैं तो मैं समझता हूँ कि एक पूरी पीढ़ी जुड़ती है, और ऐसे ही एक साइकिल बन जाएगा कि फिर नेक्स्ट जुड़ेंगे, फिर नेक्स्ट जुड़ेंगे। तो ये जो कभी बार रक्त के अभाव में जो दिक्कतें हो जाती हैं, कई बार लोग जीवन से भी हाथ धो बैठते हैं रक्त के अभाव में, उस कमी को हम दूर कर सकते हैं और कई लोगों को हम जीवन दान कर सकते हैं। सर, इस वक्त जो है आपने जैसे बताया कि डेंगू के मामले, और हम भी देख रहे हैं कि प्रदेश में जो है लगातार बढ़ रहे हैं। देहरादून में जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है डेंगू फैल रहा है, तो ऐसे में आप व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या कुछ जो है व्यवस्थाएं इस वक्त प्रदेश में? देखिए, जिस तरह से डेंगू के पेशेंट बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से उससे व्यवस्था प्रभावित हुई है, और केवल सरकारी अस्पतालों की नहीं, प्राइवेट अस्पतालों में भी काफ़ी लोड बढ़ा है, काफ़ी लोड बढ़ा है। अब ये फेज होता है डेंगू जैसे बीमारी का, एक फेज 1-1.5-2 महीने का फेज होता है। अभी ये जो विशेषज्ञ हैं उनसे हम बातचीत करते हैं तो अक्टूबर फर्स्ट वीक तक इसकी चलने की संभावना है। थोड़ा बहुत छूट-फूट बाद में भी रह सकता है, क्योंकि एक फेज है ये, और एकदम से अनुमान नहीं लगाया जा सकता पहले से कि क्या स्थिति बनेगी, और इसलिए व्यवस्थाएं उससे निश्चित रूप से प्रभावित होती हैं और कई बार नाकाफ़ी भी हो जाती हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि एक तो लोग घबराएं नहीं, पैनिक क्रिएट नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा हम धैर्यपूर्वक रखें, फिर हम ठीक से कपड़े, अगर शरीर ढककर हम कपड़े पहने, क्योंकि डेंगू का जो मच्छर है ये बहुत हाइट तक नहीं उड़ सकता है। बताते हैं कि 2.5-3 फुट तक ही ये उड़ सकता है, और 2:30-3 बजे 4 बजे तक ही ये अटैक करने की स्थिति होती है। इसका जीवन भी ज़्यादा नहीं होता, तो लगभग 1 ही दिन का इसका जीवन होता है। तो थोड़ा सा अगर हम संभल कर चलें तो हम काफ़ी कुछ अपने आप को भी बचा सकते हैं, और जो लोड जो अस्पतालों पर बढ़ रहा है, जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसको भी कम कर सकते हैं। देखिए, आपके सामने कई युवा युवतियां अपना रक्तदान कर रही हैं। जिस तरह से आपको पता है कि इस टाइम पर डेंगू बिल्कुल पीक पर है। जिस तरह से अभी पूर्व में कोरोना जैसी बीमारी से हम लोग लड़े थे, उसी तरह से हम लोग आज भी डेंगू जैसी बीमारी से हम लोग लड़ रहे हैं, और देहरादून में सबसे ज़्यादा डेंगू के मरीज सामने हैं, जिससे कि कई युवा युवतियां आगे आकर अपनी रक्तदान करके इससे प्लेटलेट्स बनेगी, और आम जनता को जो कि डेंगू से पीड़ित हैं उनको मदद मिलेगी। देखिए, अभी जो मैं देख रहा था, कुछ 135-36 के करीब रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, और लगभग 70-80 के करीब डोनेशन हो चुके हैं, और अभी लगभग 11:30-12 बज रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि ये 2:30 बजे तक का कैंप है, तो मेरे को लगता है कि युवा और युवतियाँ लगभग, मेरे को लगता है कि 100-150 के करीब यहाँ पर रक्त होगा, 150 के लगभग। जैसे इन सब ने ब्लड डोनेशन कैंप करा है, बहुत अच्छा माहौल है। सब ने अच्छी यूनिट, काफ़ी बच्चे आए हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो गया। आजकल बीमारी फैली है, क्योंकि काफ़ी बाढ़ के कारण मच्छर भी हो चुके हैं डेंगू के, इसलिए तो काफ़ी बच्चे आगे डोनेट कर रहे हैं ब्लड अपना। काफ़ी जोश है पूरी यूनिवर्सिटी के बच्चों में। मैम, सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी पोस्टर बनाए, बच्चों को जागरूक करें ब्लड डे, ताकि किसी की जान बच सके। और जो बच्चे हैं वो पहले नहीं इतना होते थे, लेकिन यूनिवर्सिटी में जा के, क्लासों में जा के उनको स्पीच दी, उनको इन्फ्लुएंस करा भी आप ब्लड दे, तो वो काफ़ी इन्फ्लुएंस होकर ब्लड दे रहे हैं। जी, मेरा मानना यही है कि अगर मेरा जो ब्लड है वो किसी और के काम आ जाए तो मतलब मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात है ये। और मेरा फ़र्स्ट टाइम ब्लड डोनेशन है, आज फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट कर रहा हूँ।
मेरा कहना तो वही है कि अगर कोई मतलब एबल है ब्लड देने के तो वो प्लीज़ दी अपना ब्लड दीजिए लोगों को। अगर किसी से अगर हमारे थ्रू किसी का भला हो सकता है तो हमें करना चाहिए, क्योंकि रक्तदान महादान होता है। ब्लड डोनेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अगर हीमोग्लोबिन है और प्लेटलेट सही है तो करना चाहिए सबके लिए। मतलब और कोई मतलब क्या पता कल के दिन हमारे फैमिली कोई चाहिए हो ब्लड तो मतलब अच्छा है, करना चाहिए मेरे ख्याल से ब्लड डोनेट। तो मेरा फर्स्ट टाइम है अभी तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बट अच्छा लगता है ब्लड डोनेट करके, तो सही है ना। ऐसा कोई थिंकिंग नहीं था, क्योंकि मेरे दोस्त वगैरह भी हैं, उन्होंने थोड़ा इनकरेज करा कि हाँ आप जाओ ब्लड डोनेट करो, तो मैं कहा ठीक है। क्योंकि अब डेंगू वगैरह का भी बहुत ज़्यादा ऐसा चल रहा है, तो फिर मेरे ख्याल से ब्लड वगैरह का बहुत ज़्यादा कमी वगैरह ऐसा कुछ है, तो फिर मैंने सोचा कि इनिशिएटिव लेना चाहिए एज ए ब्लड डोनेशन में अपने आप को करके। ब्लड डोनेशन कैंप में इसलिए ज़रूरी क्योंकि जैसे कि डेंगू के केसेस डेली बढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो शॉर्टेज हो रखी है इस टाइम पे ब्लड की। तो हमने सोचा कि हम इनिशिएटिव लेते हैं। हमने DSW सर से बात करी तो उन्होंने यहाँ पे ये चीज़ ऑर्गेनाइज़ कराई, जिसमें कि पूर्व मुख्यमंत्री साहब यहाँ पर आए, VC मैडम ने भी कंट्रीब्यूट किया अपना यहाँ पे, जिसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ पर बच्चे आएँ और अपना ब्लड डोनेट करें, ताकि हम अपनी सोसाइटी में वेलफेयर कर सकें। कुछ अपना कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। मैम ब्लड डोनेशन करके फ़ायदा ये होता है हमें कि जिनको नहीं मिल पा रहे, कितने गरीब परिवार के ऐसे लोग हैं जो सरकारी अस्पतालों में अभी भर्ती हो रखे हैं, उनको खून नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है इतना, तभी वो सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे एक कैंप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं ताकि यहाँ के बच्चे जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं उन ज़रूरतमंद लोगों को मिल सके। मैं आज रक्तदान करने के लिए यहाँ पे आई। हमारी यूनिवर्सिटी में कैंप लगा है और मुझे रक्तदान करके बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम श्योर वी आर कंट्रीब्यूटिंग इन वन और द अदर वे टू द सोसाइटी एंड फॉर द पीपल अराउंड। इट्स रियली गुड। स्पेशली जब नंबर ऑफ़ केसेस डेंगू के बढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा एक मानना है स्पेशली दून विश्वविद्यालय से हमारे जितने भी छात्र और छात्राएं हैं वो हर नई चीज़ के लिए आगे हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं, और आप कहीं भी देखेंगे हमारे बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपेशन करके सोसाइटी के लिए, बच्चों के लिए और अलग अलग लेवल पे बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है। तो मैं जब देख रही हूँ इतने सारे बच्चे यहाँ पे जब आ रहे हैं, डेफिनेटली दे हैव समथिंग इन देयर हेड, इन देयर माइंड फॉर द सोसाइटी दैट दे आर विलिंग टू गिव टू। डेंगू वगैरह या और भी फैल रहा है तो उसकी वजह से बहुतों को नीड है, तो एज इन उस नीड को पूरी करने के लिए हम स्टूडेंट्स मतलब हमारी यूनिवर्सिटी ने ये करा रखा है ऑर्गेनाइज, तो एज ए स्टूडेंट हम कर सकते हैं, ये सही होगा, बाकियों के लिए भी यूज़फुल होगा, तो इसीलिए। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आह्वान पर आज देहरादून के दून यूनिवर्सिटी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और आज यहां पर करीबन 150-200 युवाओं ने रक्तदान किया है। और आने वाले समय में, आने वाले दिनों में जो है देहरादून के अलग अलग कॉलेजेस में रक्तदान शिविर के आयोजन किए जाएंगे। कल कुकरेजा इंस्टीट्यूट में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए संवाद 365। आप यहाँ पर जो है ब्लड डोनेशन के लिए आए थे, मगर हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से आप ब्लड नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या लगता है कि मतलब आजकल जो है हम देखते हैं कि लड़कियों में हीमोग्लोबिन सबसे कम होता है, किन कारणों से कम होता होगा? हीमोग्लोबिन मेरे को जैसा लगता है कि हीमोग्लोबिन मोस्टली जो लड़कियां अपने पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती हैं, क्योंकि हम सब मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजरते हैं, तो उसके साथ साथ हमें औरों से ज़्यादा अपनी केयर पे ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा न्यूट्रिशन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम पूरे हर महीने पूरे साल भर अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से इतना ब्लड लॉस करते हैं, तो इसके साथ साथ थोड़ा उतना ही इंटेक होना चाहिए जितना हमारा आउटगोइंग हो रहा है। तो इंटेक क्यों नहीं कर पा रहे? मैं अपना पर्सनली मैं हॉस्टलर हूँ, तो हॉस्टल के साथ साथ रहते रहते बहुत सारी चीज़ें कुछ चीज़ रह जाती हैं, बट हाँ मैं इतना करती हूँ कि मेरा अपना खुद में मेरे को ऐसे चक्कर ना आए या मेरे को अपनी खुद की मैं वो ना कर मतलब अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकूं। हाँ मैं उसके लिए अप्रूव नहीं हो पाई थी, क्योंकि अब मैं जिसको जो खून दूंगी तो उसको तो पूरे न्यूट्रिशन जाने चाहिए ना उसको।